इब्तिदा है रब जुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आपको आपकी मेज़बान नादिया खान का सलाम। आप देख रहे हैं नंबरदार टीवी। आइए देखते हैं खुसूसी प्रोग्राम गज़ल शाम में उस्ताद गुलाम अली की आवाज़ में खूबसूरत गज़ल। फजा में एक अजीब सी गूंजे एका इंतजार है, एक तन्हा उदनवाज़ रोशनियों में नहा आंगन में कदम रखता है। इसकी अंगलियां रक्स करती हैं और नगमात भरपूर और दिलकश फजा में बिखरते हैं। यह है गजल का जादू। ये आंगन जो सदियों पुराना है, मौसीकी की सांसों के साथ हसान से लेता है। हर कौन हसान से रोके हुए है, हर मेहराब सरगोशी कर रही है। मोहब्बत, जुदाई और आरज़ू के कसे रात की तारीकी में गूंजते हैं। गजल अपना जादू जगाती है। चेहरे जवाना और बूढ़े, लालटीनों के रोशनियां और मौसीकी के जज्बे से रोशन हैं। वहन गमों में खुए हुए किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ दिलों का मिलाप होता है मौसीकी की ज़बान के जरिए। गजल सिर्फ सुनीन है जाती, महसूस की जाती है। यह लकड़ी की मीजों पर अंगलियों की हल्की सी थाप में है। ये पर औनी दीवारों पर आंसुओं के धंधले निशानों में है। यहाँ एक मुश्तरका हसास है, आवाजों में बने जज्बात का एक खूबसूरत ताना बाना है। गजल की आवाज बहुत पुरानी है। यह है कदीम फारस की सरगोशियां सुनाती है। इसकी धुनों में हम बादशाहों और शारों की बाज गशित सुनते हैं। यह काफिलों के साथ सहराओं में, सतारों भरी रातों में सफर करते रही। शाही दरबारों से लेकर सहराओं में जलते लाओ तक गजल ने अपना घर पाया। इसने इन तमाम सरजमीनों के रंगापने अंदर समूलिय जंकूच हुआ। हिंदुस्तानी राग, अरबी मकाम सबने इसके आगोश में अपनाइत पाई। निस्लों से गजल कहानियों क्या मेनर ही है। मोहब्बत के कसे दर्द भरी खूबसूरती से गाए जाते हैं। जुदाई के नाले रात की तारीकी में गूंजते हैं और हमेशा उम्मीद का एक धाग हान सब में पिवस्तर रहता है। आज ये कंसर्ट हॉल छोटी महफिलों में जिंदा है। पुराने रेडियो और जदीद रिकॉर्डिंग्स पर रवायत का सफर जारी है। गजल का सफर अस्किलाज वाल ताकत का सबूत है। माजी के उस्तादों के कस्से मशहूर हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खाना और बिगत माख्तर जैसे नाम आज भी इससे लिए जाते हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा। और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे
जिस जगह चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे, जिस जगह मुद्दतें गुजरी और अब तक वो ठिकाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। उनकी आवाजें जो खालिस जज्बात से लिबरेजित हैं, आज भी दिलों को छू लेती हैं। आज के दौर में आर फलहरी और शफकता मानताली जैसे फनकारी हमशला ठाए हुए हैं। बाहर वायती तर्जों को जदीद तर्जमानी के साथ मिलाकर गजल में एक नई जान डालते हैं। फनकार अनहम हार तकाई है सिलसिला जारी है। हर परफॉर्मेंस मनफर्द होती है। एक मौसीकार एक सर को खींच सकता है, एक मसरे पर ठहर सकता है। अरे सामाईन मशहूर हो जाते हैं, हर लहजे को अपने दिल में उतारते हैं। यह है गजल की खूबसूरती, एक जिंदा रवायत जो मसलसलार तकापजीर है लेकिन अपने माजी में मजबूती से जड़ी हुई है। यह इंसानों के दरमियाना एक पला है जो हमें मौसीकी की मुश्तरक मोहब्बत के जरिए जोड़ती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, मौसीकियां अपना जादू जगाती है। ये सरहदों को पार करती है, जबानों से बलातर होती है। सरगम के दरमियान की खामोशी में एक समझ है। शायद यह गजल का सबसे बड़ा तहफा है। यह हमें हमारी मुश्तरक इंसानियत की याद दिलाती है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर टिकड़ों में बटी हुई होती है, यह राब्ते की पेशकश करती है। यह हमें महसूस करने, सुनने और बांटने की याद दिलाती है। गजल का मुस्तकबल रोशन है। जब तक कहानियां सुनाने के लिए होंगी, जज्बात का इजहार करने के लिए होंगे, इस मौसीकी को अपनी आवाज मिलती रहेगी। ये हमारे दिलों के परसकून गोशों में गूंजते रहेगी। आखिरी सर्ग मधमू जाते हैं, आंगन पर सन्नाटा छा जाता है।